अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है डाटा मिसिंग, यानी तलाश सर्वे में जो ये डाटा का मसला आता है, जिसकी वजह से सारे हमारे प्लानर्स और सर्वेयर्स अभी जूझ रहे हैं कि आखिर किया क्या जाए, इस मसले का क्यों हो रहा है ऐसा। तो इस पे आज हम बात करेंगे। आखिर ये डाटा जो एक सर्वर फीड करता है तो प्लानर के पास क्यों नहीं पहुंचता है, या अगर एक हैबिटेशन का पहुंचता है दूसरे हैबिटेशन का क्यों नहीं पहुंचता है, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारा सर्वर जो सर्वे करता है उसका जो सारा डाटा होता है एप्लीकेशन में वो कहाँ जाता है, वो अचानक से गायब हो जाता है। और कभी तो ऐसा भी होता है कि एक सर्वेयर जब फैमिली डिटेल्स एंटर करने की कोशिश करता है तो मेल कितने फीमेल कितने वो एंटर क्यों नहीं कर पाता है। एक जाड़ियानो कभी कभार आईडी क्रिएट करके उसको मैपिंग करना चाहता है तो उस आईडी को वो वहाँ पे नहीं पाता है। तो इन सारे इश्यूज़ पे आज हम बात करेंगे, ये डाटा जाता तो जाता कहाँ है। तो सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी गुजारिश है इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और उन सारे प्लानर्स और सर्विस के साथ इसे शेयर करिए कि जिनको ये दुश्वारियाँ आ रही है। आलमोस्ट हमारे जो सारे प्लानर्स और सर्वेयर्स है तो लगभग मेरे ख्याल से जितने फ़ोन कॉल्स आते हैं उससे तो अंदाज़ा होता है कि मोस्ट ऑफ दिस सर्वर्स को ये इशू फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम इस इशू पे बात करेंगे कि प्लानर्स पे प्लानर्स जो अब लॉगिन करते हैं तो उनके पास डाटा क्यों नहीं आता है। तो उसमें एक सिंपल कंडीशन है, अगर बिल्कुल कोई डाटा नहीं आता है, जब ये आईडी क्रिएट की जाती है तो जोनल लेवल नोडल ऑफिसर उस आईडी के साथ एक हैबिटेशन टैग करता है। तो उस हैबिटेशन में जितने भी कैचमेंट एरियाज़ होते हैं तो उनका डाटा उसके पास जाता है। और अगर कहीं कोई कैचमेंट एरिया कहीं पे मिस भी हुआ होता है तो प्लानर की आईडी में वो फैसिलिटी है कि वो एक कैचमेंट एरिया ऐड कर सकता है, तब जाकर उसका सर्वर उस पर भी सर्वे कर सकता है। लेकिन ये मसला ऐसा होता है कि जब ये ZNO आईडी क्रिएट करता है तो वो मैपिंग करने की कोशिश करता है। तो मैपिंग जब वो करता है तो कभी कभार क्या होता है कि आज जब हम इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो हमें पता है कि ये सर्वर जो है ये ज़्यादा डाउन ही रहता है। तो इसकी वजह से जब वो मैपिंग करता है तो मैपिंग में वो पर्टिकुलर एक हैबिटेशन को चूज़ करता है एक प्लानर के लिए या एक सर्वर के लिए। तो उस पर जब सबमिट करता है तो उससे लगता है कि मैंने सबमिट किया, क्योंकि एट द लास्ट मोमेंट ये जो कनेक्शन है ब्रेक होता है। तो या किसी और वजह से, मैं ये नहीं कहूँगा इसी वजह से हो सकता है, या किसी और वजह से उसके साथ हैबिटेशन टैग नहीं हुई होती है प्लानर के साथ। उस केस में आपको ऐसे पता चलेगा अगर कोई भी डाटा आपके पास नहीं आता है, बिल्कुल किसी भी प्लानर का सर्वर का डाटा नहीं आता है, तो समझना कि आपकी प्लानर आईडी के साथ कोई हैबिटेशन ही टैग नहीं है। नहीं तो अगर आपके अंडर कोई सर्वर सर्वे कर रहा है और उसके डाटा में 2 टिक्स लगी है, ब्लू टिक्स, ये याद रखना, अगर एक ग्रे टिक लगी है सर्वर के डाटा में तब जाकर यानी डाटा उसकी एप्लीकेशन में ही महदूद है। अब अगर 2 टिक्स लगी है लेकिन प्लानर के पास नहीं आ रहा है तो इस केस में हैबिटेशन का मसला है। तो हैबिटेशन उसके साथ टैग नहीं हुई है, तो उन सारे प्लानर्स को चाहिए कि वो अपनी हैबिटेशन चेक कराए अपने जोनल लेवल नोडल ऑफिसर से कि वो उनको की हैबिटेशन को देखे क्या वाकई में हैबिटेशन ठीक टैग है या उनके साथ ऐसी कोई हैबिटेशन जुड़ी है। लेकिन अगर दूसरी हैबिटेशन भी जुड़ी होती तो कुछ ना कुछ डाटा तो आता, किसी हैबिटेशन का तो आता। लेकिन मसला असल में यही होता है कि कभी कभार हैबिटेशन ही स्किप हुई होती है। हाँ, आईडी बनाई होती है, लेकिन आज जब मैंने कहा कि आईडी जब हम क्रिएट करते हैं तो मैपिंग करना मुश्किल होता है। तो कहीं कोई आईडी ऐसी मत मिली है आपको जिसकी मैपिंग नहीं हुई है, तो ये सर्टन आप करिए कि आप अपने ZNO के साथ बात करके ये देखिए, और जो आपका भी कोई जोनल लेवल ये टेक्निकल एडमिन होगा। दूसरा इशू ये है कि अगर आपका हैबिटेशन है वही विलेज है जो आपके सर्वर के पास है, सर्वर डाटा फीड करता है, लेकिन सर्वर जब डाटा फीड करता है तो उसको वहाँ पे देखना होगा क्या डाटा पे वो 2 टिक्स लगी है ब्लू कलर की, सर्वर पे चढ़ा है डाटा। और सर्वर को ये भी याद रखना है कि अगर उसके डाटा पे एक ही ग्रे टिक आया है तो उसको उस डाटा को तब तक अपने एप्लीकेशन में सेव करना होगा, यानी कभी अपनी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल नहीं कर सकता है, तो उस तरह से उसका डाटा लॉस हो सकता है। जिस केस में हमने देखा है ज़्यादातर जो हमारे सर्वर्स है, देखा कि ज़्यादातर जो हमारे
ये सर्वर्स है उनको मसला क्या होता है, वो डाटा फीड करते हैं लेकिन उस पर ग्रे टिक होता है जब वो सुबह उठते हैं तो उनका डाटा वहाँ पे नहीं होता है। तो इस वजह से होता है क्योंकि उनकी फ़ोन में जो आजकल आते हैं इनमें कुछ ऐसे फीचर्स भी है जो फ़ोन हम ऐसे छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा फ़ोन खुद हमारी जो ये जंक फाइल्स होती है उनको क्लियर करता है, तो एप्लीकेशन को स्कैन करता है किसी ने, तो वो सॉफ्टवेयर्स भी रखे होते हैं फ़ोन में जो स्कैनिंग करते हैं फ़ोन को, तो उस तरह से वो उन सारी फाइल्स को जो आपकी जंक फाइल्स उनको समझ कर डिलीट कर देता है उस डाटा को। तो वो आपकी एप्लीकेशन जब आप सुबह उठते हैं तो आप देखते हैं उसमें कोई डाटा नहीं होता है, क्योंकि जब आपने सर्वे की होती है वो सर्वर पर नहीं चढ़ा होता है वो डाटा उस वक्त उस केस में। तो जब तक ना आपको ये याद रखना 2 टिक्स ना आ जाए तब तक आपको एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल नहीं करना है, और कोशिश करना कि अपने फ़ोन को जब तक ये सर्वे हो जाए उन एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी फाइल से या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से दूर ही रखोगे, उनको अनइंस्टॉल ही करके रखोगे जिनकी वजह से आपको ये डाटा लॉस होने का डर है या ख़तरा भी है। तो और एक केस है जिसमें ये हमने देखा कि जब एक ज़ाड़ियानो अपनी आईडी क्रिएट एक प्लानर की आईडी क्रिएट करता है तो उसको फिर मैप करने के लिए जब वो उसे सर्च करता है ऐड एरिया में जाकर तो वहाँ पे वो आईडी नहीं मिलती है। तो उस केस में क्या करना चाहिए, तो ज़ाड़ियानो को थोड़ा सा पेशेनेट होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सर्वर का मसला है हर किसी को पता है आज डाउन है। इससे जल्दी ये वो जब टाइप करता था, जब आईडीज़ हम इससे पहले बनाते थे तो जैसे ही वो टाइप करता था 2 लेटर जब वो टाइप करता था उस आईडी के तो वो आईडी उसके सामने आ जाती थी। लेकिन आज हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, एक लेटर जब वो डाले तो थोड़ा वेट करे, दूसरा लेटर डाले तो थोड़ा वेट करे। अगर वो कीनली ऑब्जर्व करेगा अपने मॉनिटर के की इसको पीसी के मॉनिटर को, तो वहाँ पे ऊपर एक लाइन उस पे चलती है तो जो दिखाती है कि आपका जो लेटर है वो सर्च हो रहा है उस लेटर से जितनी आईडीज़ है। तो जैसे वो 3 लेटर्स तक उसको भी देखना होगा, 3 लेटर्स तक ही जब वो वेट करेगा तो सारी उस नाम से उस 3 लेटर्स जो मैच होंगी उन 3 लेटर्स के साथ आईडीज़ वो विजिबल होने चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो उसको थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि हमने देखा कि जब तक ना वो वेट उसे करता है, अगर हम बार बार उसे एंटर करेंगे उस फुल नेम भी देंगे तब भी वो विजिबल नहीं होती है। बेटर तरीका यही है कि एक लेटर डाले फिर दूसरा लेटर डाले, थोड़ी देर बाद फिर तीसरा, 3 ही लेटर्स का ट्राई करके देखे कि अगर वो आईडी आती है फिर उस पर क्लिक करके उसको फिर हैबिटेशन टैग करे। और एक चीज़ वहाँ पे होता है जब वो ज़ाड़ियानो अपने उस आईडी पे क्या करता है उसको ये हैबिटेशन ऐड करना चाहता है। जब उस हैबिटेशन को सिलेक्ट करता है, हैबिटेशन के अगेंस्ट उस हैबिटेशन के सारे स्कूल्स का लिस्ट आता है। तो कभी कभार हैबिटेशन को सिलेक्ट करने के बाद एग्जिस्टिंग स्कूल्स वहाँ पे रहते हैं जो इससे पहले हमने टैग किए होते हैं किसी उसके साथ आईडी के साथ। तो उस केस में क्या है, तो उस केस में हमें देखना चाहिए जिस हैबिटेशन को हमने सिलेक्ट किया जो अपोजिट में वो स्कूल्स उस हैबिटेशन के अंडर आते हैं क्या वो सेम स्कूल्स है जो उसी हैबिटेशन में है। तो इस तरह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। और एक बात मैंने जहाँ पे छेड़ी थी, जो ये मसला आता है कि कभी कभार हम ऊपर जाकर हम जब वो टाइप करते हैं कुछ लेटर, जब हम हाउस होल्ड डिटेल्स में देते हैं नंबर्स को, तो हमारा जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, हम दे नहीं पाते हैं, यानी कि हम कुछ टाइप ही नहीं कर पाते। तो उस केस में हमने देखा थर्ड पार्टी कीबोर्ड्स का इस्तेमाल बहुत सारे हमारे ये सर्वर्स करते हैं या प्लानर्स करते हैं। तो उस केस में ये थर्ड पार्टी का कीबोर्ड जो है वहाँ पे फेल हो जाता है, हमारी एप्लीकेशन उससे डाटा एक्सेप्ट नहीं करती है। हमें अपने फ़ोन के डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड को वहाँ पे एक्टिवेट रखना चाहिए, तब जाकर वो मसला हल होगा। और एक जो बड़ा मसला आता है वो है मिसमैच जो क्लास का होता है। सपोज़ इसमें क्या होता है, जब कोई बच्चा हमारा यानी कि 9th क्लास में अगर वो पढ़ता है तो हमने उसके लिए जो डेट ऑफ बर्थ चूज़ किया है, तो अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ अगर उसकी एज 14 साल से कम हो आती है, 12 साल आती है सपोज़ फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, तो 12 साल अगर आती है तो फिर मैं उसके अगेंस्ट क्लास दिखाता हूँ क्योंकि वो 9th में पढ़ता है। अब किस तरह वो 9th में पढ़ता है, 12 साल की एज का ही है, तो ये तो दूसरा इशू है, क्या वो एलिजिबल है, क्या उस एज में वो 9th में होना चाहिए या 10th में होना चाहिए, तो ये तो दूसरा क्वेश्चन है। लेकिन फ़िलहाल अगर हमारे सामने ऐसी कंडीशन आती है तो हमारी एप्लीकेशन उस कंडीशन में डाटा एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि वो पर्टिकुलर उस एज ग्रुप के लिए क्लास सूट होता है। अगर उसकी एज 12 साल है तो 7th क्लास तक वो एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा वो दूसरे 9th क्लास में उसे देना चाहता है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। इसी तरह अगर कोई बच्चा है जिसकी एज
19 है तो हम अगर उसकी एज माफ़ करिएगा, अगर उसकी एज 15 है तो हम उससे कोशिश करते हैं कि 12th क्लास में डालने की, वो भी वहाँ पे नहीं चलता है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है डाटा। अब अगर हम 12th वाले को ही वापस डालना चाहते हैं किस एज ग्रुप में, जो एज ग्रुप है अप टू 17, तो उसको भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि 12th वाले क्लास के लिए एज ग्रुप जो सूट होता है वहाँ पे फ्राम 17 ऑनवर्ड्स होता है अप टू 22, तो उसमें उसका एक्सेप्ट होता है। तो इस डेट ऑफ बर्थ की वजह से वो मिसमैच का मसला वहाँ पे होता है। तो ये चीज़ का हमें ख्याल रखना है, क्योंकि अगर हमें क्लास कोई पर्टिकुलर क्लास में उस बच्चे का एनरोलमेंट दिखाना है, अगर वो है तो हमारा उसके साथ हमारा जो डेट ऑफ बर्थ उसका है वो मैच होना चाहिए, तब जाकर ये ठीक होता है। नहीं तो हम इसमें वेरिएशन ज़्यादा नहीं रख सकते हैं कि 2 साल 3 साल का वेरिएशन रखेंगे, यानी 14 साल के एज वाले ग्रुप का बच्चा हमने डेट ऑफ बर्थ से दिखाया, लेकिन क्लास उसके लिए हम डिवाइड वहाँ पे जो सिलेक्ट करते हैं वो 16 साल वाले बच्चे के लिए करते हैं, या उससे अपर एज या लोअर एज का करते हैं, तो उसमें मिसमैच होता है। इस तरह से भी परेशानी होती है। ये कुछ कॉमन इश्यूज़ थे जिन पे मैं आज यहाँ पे आपके सामने आया। और भी अगर कोई इशू होगा, आपका पर्टिकुलर इशू होगा, तो आप हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे आप तक उस प्रॉब्लम का जो हमारे पास सलूशन हो सकता है तो वो पहुँचा देंगे। लेकिन हम एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम गुजारिश करेंगे वेलोसिटी की टीम से कि इस सर्वर की प्रॉब्लम को, जो लॉगिन होने में टाइम लेता है, लोडिंग दिखाता है या साइट डाउन दिखाता है, इस चीज़ पे वो काम करे, क्योंकि ये जो इशू है, ये जो कनेक्टिविटी का इशू है और सर्वर का इशू है, इसमें कोई जाडेनो, कोई प्लानर, कोई अपनी लेवल पे कुछ काम नहीं कर सकता है। तो इस पे काम करना होगा हमारी इस वेलोसिटी की टीम को, एप्लीकेशन डेवलपर्स को काम करना होगा। हमारी उनसे गुजारिश है कि अगर हो सके तो जल्दी से इस इशू को सॉर्ट आउट करें, क्योंकि हमारे सर्वर्स और हमारे प्लानर जो है काफ़ी जूझ रहे हैं इन प्रॉब्लम से, और टाइम भी उनके पास कम है इस सर्वे को इख्तिताम पर पहुंचाने के लिए। तो जितना हो सके वो जल्दी करें। अगर और भी कोई इशू होगा तो हमारे साथ शेयर करिए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।